टॉपिक है ना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखो 3 कैपेसिटर को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं। देखिए ये आपका कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2 और ये कैपेसिटर C3। हमने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है, मतलब सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है सर। यहाँ पे जो होगी इसकी बैटरी लगेगी ऐसे, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से वोल्टेज देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से ना वोल्टेज देते हैं तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इससे पहले आपने एक बात याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन होती क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखो, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो वहां पे ना हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज जो होगी बच्चे वो सेम होगी, जबकि वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगी। बस ये बात याद रखिए। हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज सेम होगी और वोल्टेज जो होगी डिफरेंट होगी। अब देखो जैसे मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूँ ना तो इधर से करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ भी चार्ज एम्पीयर होगी, इसमें भी चार्ज एम्पीयर होगी और इसमें भी होगी। कैपेसिटर 1 के अक्रॉस जो चार्ज एम्पीयर होगी उसको हम कहेंगे चार्ज Q1। कैपेसिटर 2 के अक्रॉस जो होगी चार्ज Q2 और इसके अक्रॉस होगी चार्ज Q3। अब एक बार याद रखना कि यहाँ पे जो Q1 होगी वो बराबर होगी Q2 के और बराबर होगी Q3 के, क्योंकि हमने यही कहा है ना कि चार्ज जो होगी सेम होगी। इसका मतलब इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होगी वो सिर्फ Q होगी, ठीक है, समझ आ रही, Q होगी। अब एक और बात याद रखो, दूसरा पॉइंट हमने ये कहा देखो वोल्टेज डिफरेंट होगी, हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो V1 होगी, यहाँ पे V2 होगी और यहाँ पे V3 होगी, ठीक है ना। अब हम आते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ। अब दूसरा हमारा पॉइंट है देखो वोल्टेज किसके इक्वल होगी, देखो V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक रिलेशन मैंने आपको पहले पढ़ाया था कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के केस में Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV ये मैंने पहले पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से V निकालेंगे, यहाँ से V निकालेंगे क्या होगा, ये V इधर रहेगा, C इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ के डिवाइड होगा, C यहाँ पे आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। अब V यहाँ रहेगा इज इक्वल टू V, यहाँ V को पहले लेंगे तो V किसके इक्वल आया, Q ओवर C। अब उधर देखिए अगर कैपेसिटर C1 की बात करें तो वहां पे वोल्टेज V1 नहीं है, चार्ज Q नहीं है, तो कैपेसिटेंस C1 नहीं होगी। इसी तरह अगर मैं V2 के लिए निकालूंगा तो क्या होगा, देखो Q ओवर C2, समझ आ गई। इसी तरह V3 फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, Q ओवर C3। अब इन तीनों वैल्यूज को V1 V2 V3 को तीनों को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करके से लिखें V इज इक्वल टू V1 की जगह क्या मैं Q ओवर C1 पुट कर सकता हूं, कर सकते हो भैया। V2 की जगह Q ओवर C2, V3 की जगह को Q ओवर C3, Q ओवर C3। अब इन तीनों में देखो और आपको पता चलेगा यहाँ भी तीनों में जो टर्म कॉमन आ रही है वो Q है ना, तो हम Q को कॉमन लेंगे, V इज इक्वल टू Q कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ये अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ये अब ये देखना है कि V ओवर Q किसके इक्वल होता है, इसी रिलेशन से देखना है। इधर देखिए Q इज इक्वल टू CV होता है ना, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। हमने बनाना है V ओवर Q। अब ये देखिए V ओवर Q बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, इस Q को इधर शिफ्ट करूंगा, क्यों इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा जी सर, C इधर मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड होगा ना, इसका मतलब 1 ओवर C। V ओवर Q किसके इक्वल आया, 1 ओवर C के इक्वल आया। अब यहाँ पे V ओवर Q की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1 ओवर C पुट करूंगा। इधर देखिए V ओवर Q की जगह मैं 1 ओवर C पुट करूंगा, आगे क्या है 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3।
तो ये बच्चे यहाँ पे जो C होगा ये C इक्विवेलेंट के बराबर होगा, तो ये आपका क्या होगा, रिलेशन आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो है रिलेशन आया। अगर सपोज करो यहाँ पे आपको ना 3 से ज्यादा कैपेसिटर्स देते हैं, 3 से ज्यादा कैपेसिटर्स देते हैं, तो ये फार्मूला बनेगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Cn। अगर एक से ज्यादा मतलब 3 से ज्यादा कैपेसिटर्स दिए गए हो ना, तो आपका Cn तक जाएगा। तो ये जो है हमारी जो है फाइनल रिलेशन है। C इक्विवेलेंट का मतलब है ना टोटल कैपेसिटेंस, समझ आ गई ना, टोटल कैपेसिटेंस। जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे ना 3 या 3 से ज्यादा कैपेसिटेंस को, मतलब कैपेसिटर्स को, तो उनका जो रिलेशन आएगा वही आएगा। समझ आ गई, बस ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। समझ आ गई सबको? यस सर।